नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के टॉप 6 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2025 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेते हैं पहला प्रश्न। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, हमें ये बताना है। तो चलिए मैं यहां पर प्रश्न ले लेता हूं। यहां पर हम प्रश्न लेंगे, पहला वाला जो प्रश्न दिया हुआ है एक्सरसाइज में उसे ले लेते हैं। 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। दूसरा इसका समीकरण है 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। तो बच्चों जब हमें इसे हल करना है तो सबसे पहले हमें करना होता है इन्हीं समीकरणों को फिर से हम उतारकर समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे। 5x ऋण 4y धन 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0 इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना दो चरों वाले व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरण जो है हमारे a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो जब पहले समीकरण की हम तुलना करेंगे तो देखिए यहां पर तुलना में क्या है, a1x, तो x के स्थान पर तो x है लेकिन a1 के स्थान पर कौन है, 5 है। तो हमें यहां पर इनका अनुपात लेना है डायरेक्टली, a1/a2 यानी x का पहला गुणांक 5 और दूसरे समीकरण का गुणांक 7। इसी प्रकार दूसरा ले लेंगे b1/b2, y का पहले समीकरण का गुणांक ऋण 4 और दूसरे समीकरण का गुणांक 6। इसे हम सरल भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2/3। और तीसरा हो जाएगा c1/c2, तो 9/9। तो इसे सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 1/1, या हम इसे सीधे ऋण 1 लिख देंगे बच्चों। तो हमें ये तीनों समीकरणों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों मानों को हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यदि a1/a2 हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, तो क्या शर्त लागू हो रही है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, अतः निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर, देखिए सेम टू सेम लिखा हुआ है बच्चों, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती हैं। इस तरह से हमें इस पहले प्रश्न का हल करना है। चलिए अब ले लेते हैं दूसरा प्रश्न। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो रैखिक समीकरण मैंने ले लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। चलिए इस समीकरण का हल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3x प्लस 2y और 5 को इस तरफ ले आएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले को देखिए 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें लिखना है कि उपरोक्त समीकरणों की तुलना दो चरों वाले व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर जब हम तुलना कर लेंगे बच्चों तो हमें सबसे पहले समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, दूसरा होगा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो हमें सबसे पहले निकालना है a1 बटे a2 यानी 3 बटे 2 x के गुणांकों का अनुपात, फिर b1 बटे b2 यानी 2 बटे ऋण 3 और फिर c1 बटे c2 ऋण 5 बटे ऋण 7। तो हम ये पा रहे हैं कि a1 बटे a2 का जो मान है वो b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है। तो हम पहली ही शर्त इसमें लग रही है तो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 बटे a2 जब b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अतः समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः यहां पर हम लिख देंगे समीकरणों हमें तुलना कर रहे हैं कि युग्म संगत हैं। कौन कौन सी स्थितियों में समीकरणों के युग्म संगत होते हैं हम ये जान लें। यहां तो हमारा सवाल समाप्त हो गया। जब एक अद्वितीय हल की शर्त होती है या अनंततः अनेक हल की शर्त होती है तब समीकरणों के युग्म संगत होते हैं, किंतु जब कोई हल नहीं की शर्त होती है तब समीकरणों के युग्म असंगत होते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, उसे हम समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे। 7x ऋण 15y बराबर 2 को दे दिया समीकरण नंबर 1 और x धन 2y बराबर 3 को दे दिया समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों। तो प्रतिस्थापन विधि हम सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सरल समीकरण का चयन करना है। सरल समीकरण देखिए, ये हमारे पास x धन 2y बराबर 3 है जिसके गुणांक सरल हैं, 1 और 2 गुणांक है। x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है। तो इसमें हम सबसे पहले कोशिश करें कि एक गुणांक वाले को अकेला कर लें और एक गुणांक वाला यदि ना हो तो फिर 2 गुणांक वाले को अकेला करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, x धन 2y बराबर 3। तो x को हम आसानी से अकेला कर पा रहे हैं, 3 ऋण 2y। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब क्या कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि है ना,
तो हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर पूरे के पूरे x के मान को, जो कि x का मान क्या है 3 ऋण 2y है, उसे हमें कहां रख देना है, इस समीकरण 1 में रख देना है। तो चलिए रख देते हैं 7x ऋण 15y बराबर 2। 7x ऋण 15y बराबर 2। यहां पर हमें x के मान को रखना है। तो x के मान के लिए हम जगह खाली कर देते हैं। 7x ऋण 15y बराबर 2 और x का मान क्या है, x का मान है हमारा 3 ऋण 2y। तो यहां लिख देंगे 3 ऋण 2y। बस बच्चों, अब ये आसानी से y के रूप में पूरा समीकरण बदल गया। अब हमारे पास एक चर के रूप में समीकरण बन चुका है। तो 7 हो गया 21 ऋण 7 दूनी 14y ऋण 15y बराबर 2। तो y के मान ऋणात्मक है तो उस तरफ ले जा लेंगे और 21 धन 2 इस तरफ से पक्षांतर होके उस तरफ बाईं तरफ आ जाएगा। तो 2 को पक्षांतर करके बाईं तरफ ला देंगे। तो चलिए ये हो गया और ऋण 14 और ऋण 15 उस तरफ चले जाएंगे तो धन 14y धन 15y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29y बराबर 19। तो ये हो जाएगा 19 के बटे कौन आ जाएगा 29 और ये हमारा y का मान हमें प्राप्त हो गया। जब हमें एक मान प्राप्त हो गया तो हम दूसरा मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 आसान है तो 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, जो आसान समीकरण है उसमें रख देंगे। या यहां पर हमें कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ है 3, समीकरण 2 का और भी सरल रूप। तो क्या लिख देंगे बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर। तो y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या है, x ऋण 2y, x ऋण 2y। ये देखिए x बराबर 3 ऋण 2y। तो यहां पर हम लिख देंगे x बराबर 3 ऋण 2y। तो मान रख देंगे y का, तो x बराबर हो जाएगा 3 ऋण 2 गुणा y का मान है 19 बटे 29। तो x बराबर हो जाएगा 3 ऋण 19 दूनी हो गया 38 बटे 29। तो इंप्लाइज हो जाएगा, आगे बढ़ा दें तो x बराबर ये 29 3 के भी ऊपर नीचे आ जाएगा तो 29 तिया 87 ऋण 38 बटे 29। तो x बराबर हो जाएगा 49 बटे 38। तो x का मान प्राप्त हुआ 49 बटे 38, y का मान प्राप्त हुआ 19 बटे 38। यही हमारा आंसर है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, तो देखिए हमारे पास, हम इन समीकरणों को फिर से उतार ले रहे हैं। यहां पर x धन y बराबर 5 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हमें इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में बच्चों हमें x या y के गुणांकों को समान करना होता है। दोनों में से किसी एक के गुणांक को हमें समान करना होता है। तो देखिए x का गुणांक समान करना यहाँ आसान है। समीकरण 1 में यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, यहाँ 2x पहले से है। तो हमें लिखना है कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ा और समीकरण 2 में किसी अंक का गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 2x पहले से है। तो यहां हम लिख देंगे 1 का गुणा करने पर। तो चलिए लिखते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, तो x है तो अब हो जाएगा 2x, y है तो 2y और 5 है तो 5 दूनी 10। लेकिन समीकरण जो 2 है उसमें कोई बदलाव नहीं है,
एक का गुणा बस करना है तो जैसे का वैसा लिख दिया बच्चों। अब हमारे पास हम देखते हैं कि जिनको हमने समान किया है, जिनको हमने समान किया है वो कैसे हैं, उनके सामने चिन्ह धन धन के ही हैं, यानी समान चिन्ह है। तो यदि हम इस प्रक्रिया को घटा दें, जैसे हम 5 में से 5, ये दोनों धनात्मक हैं, 5 में से 5 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन यदि 5 में से ऋण 5 को घटा देंगे तो ये 5 और 5 मिलकर 10 हो जाएगा। तो हमें यह देखना है कि दोनों के सामने समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा हमें, घटाने पर। घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए ये भी धन का 2x, धन का 2x, ये इसके सामने अब ऋण चिन्ह हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा और ये धन का ऋण हो जाएगा। 4 के सामने धन चिन्ह है ना, तो ये असमान चिन्ह वाले कट जाएंगे, घट जाएंगे। तो 2y और 3y मिलकर हो जाएंगे 5y। 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो देखिए y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 6/5। y बराबर हमें प्राप्त हो गया 6/5। अब हम क्या करेंगे, y के मान को जो सरल समीकरण है उसमें रख देंगे। 1 या 2 में तो एक सरल है, तो लिख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 में देखिए क्या है समीकरण 1, x धन y बराबर 5, x धन y बराबर 5। x तो जैसे का वैसा रहेगा, y के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 6/5 बराबर 5। तो इंप्लाइज हो जाएगा x यही रह जाएगा बच्चों, और यहां होगा 5 धन 6/5 का जब पक्षांतर होगा तो ऋण 6/5 हो जाएगा। अब हमें दोनों के हर समान करने के लिए 5 25 ऋण 6/5, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान 19/5। तो आंसर होगा x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो चौथा सवाल हमारा यहां पर समाप्त होता है बच्चों। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या x है एवं दूसरी संख्या y है। अब हम लगाते हैं शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट है कि संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है और दोनों का अंतर है 26। पहला समीकरण प्राप्त हो गया। शर्त सेकंड है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुना करेंगे जब हम छोटी संख्या को, तब वह बड़ी संख्या के बराबर होगी। अब हम इसे इस तरफ ले आएंगे, रहने दीजिए, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, x के मान को, समीकरण 2 में हमारे पास क्या है, x का मान है। समीकरण 2 के x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 हमारे पास है x ऋण y बराबर 26। x का मान हमें दिया हुआ है दूसरे समीकरण में 3y। तो x का मान क्या दिया हुआ है, 3y। तो रख देते हैं x के स्थान पर 3y ऋण y बराबर 26।
तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3y में से y जब जाएगा तो 2y बराबर 26। तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 26/2। तो होगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें प्राप्त हुआ 13। तो जब y का मान 13 प्राप्त हुआ तो y के मान को समीकरण, किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y है। तो x बराबर 3 और y का मान है 13। तो हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान 13 तिया 39। तो हमारी संख्याएं क्या होंगी बच्चों, आंसर पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। यदि हम इनका अंतर भी ज्ञात करें बच्चों तो हमें 26 प्राप्त होगा। और हमें यह भी पता चल गया कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की 1/3 है, या पहली संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या से। तो यहां पर हमारा 5वां महत्वपूर्ण सवाल समाप्त होता है। 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हल में हम लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। चलिए लेते हैं शर्त फर्स्ट क्या कह रही है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु को 5 वर्ष पूर्व ले गया, यानी x में से 5 कम, और सोनू की आयु को भी 5 वर्ष पीछे ले गया। दोनों आयु की जब तुलना करना चाहा तो ये जो x ऋण 5 है यानी नूरी की आयु है, ये 3 गुनी है। तो y ऋण 5 के आगे भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। क्योंकि सोनू की आयु से नूरी की आयु 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु को भी 3 गुना करना पड़ेगा, तब दोनों आपस में समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो इससे हम कर देंगे x ऋण y बराबर 3y ऋण 3 5 15। तो हो x ऋण 5 है बच्चों ये। अब हम क्या कर देंगे, x ऋण 3y बराबर ऋण 15 तो पहले से था, ऋण 5 का जब हम पक्षांतर कर देंगे उस तरफ तो धन 5 हो जाएगा। तो x ऋण 3y बराबर ऋण 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हुआ। अब हम लेते हैं कि समीकरण 2 कैसे प्राप्त होगा शर्त सेकंड से। शर्त सेकंड क्या है? शर्त सेकंड है हमारी कि 10 वर्ष पश्चात, ये देखिए पढ़ते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाती है। तो वर्तमान आयु दोनों की लिख दिया मैंने x और y, दोनों की आयु में 10 जोड़ दिया, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब ये नूरी की आयु क्या हो रही है, दुगनी रह जाती है, तो इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा सोनू की आयु में, तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। x धन 10 बराबर 2y धन 10 दूनी 20। अब ये हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10। तो प्राप्त होगा x ऋण 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास दूसरा समीकरण तो दिया हुआ ही है, इसके नीचे हम लिख देंगे पहला समीकरण क्या है,
x ऋण 3y बराबर ऋण 10। अब चूंकि दोनों समीकरण हमारे पास हैं, है ना, समीकरण 2 और समीकरण 1। अब हमें यहां पर क्या करना है, दोनों के x के गुणांक समान हैं, तो हम यहां पर उन्हें असमान करने के लिए क्या कर देंगे, घटाने पर लिख देंगे। तो ये धन का हो जाएगा ऋण चिन्ह, ऋण का हो जाएगा धन चिन्ह और ऋण का हो जाएगा धन चिन्ह। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये ऋण का 2y और ये धन का 3y, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 और 10 मिलकर हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, तो y बराबर 20 हो गया। हम इसमें समीकरण 1 के बाद भी समीकरण 2 को लिख सकते थे, दोनों में एक ही प्रकार के उत्तर प्राप्त होंगे। अब y के मान को, जो भी समीकरण आपको आसान लगे, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण कहीं भी रख सकते हैं। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारा लिखना पड़ेगा, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, x ऋण 3y बराबर ऋण 10। अब यहां पर हमें y के मान को रख देना है, x ऋण 3y का मान है 20 बराबर ऋण 10, तो हो जाएगा x बराबर 20 दिया हो गया 60, x ऋण 60 बराबर ऋण 10। x ऋण 10 और ऋण 60 का जब पक्षांतर होगा तो धन 60, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 50। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 50। तो आंसर हो गया, नूरी की वर्तमान आयु क्या माने थे हमने, x माने थे ना, वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, और दूसरा क्या था, सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमने यहां लिख दिया बच्चों। तो अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित 2025 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों की श्रृंखला यहां समाप्त होती है। धन्यवाद।